हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मैं आज बता दूं, आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो TRE3 का रिज़ल्ट और प्लस TRE4 का जो आपका अपकमिंग वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग रहने वाला है। सबसे पहली बात तो TRE3 का रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो जो मैं वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पे एक एक्सटेंड कर देता हूँ। सबसे बड़ी बात आपको अपडेट दे देता हूँ, ये खुशखबरी है आपके लिए। खुशखबरी क्या है फ्रेंड्स, ये खुशखबरी सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए जो आरक्षण का लाभ नहीं लेते हैं, यानी जनरल कैटेगरी से आते हैं। जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ही खुशखबरी की बात है। खुशखबरी की बात ये है कि जो 1 to 5 में जो पहले सीटें रोस्टर में जो TRE3 में सीटें 3000 थी, वो सीधे बढ़ करके 7000 हो गई हैं, जो नया रोस्टर आया है उसमें। यानी सीटें जस्ट डबल से भी ज़्यादा हो चुकी हैं इस समय का जो सीट आया हुआ है। और महिलाओं की भी सीट जो अनारक्षित कैटेगरी में थी, यानी जो जनरल कैटेगरी थी, उनकी भी सीट लगभग डबल हो गई है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि सीटों में इस तरह का जो उछाल आया हुआ है जनरल कैटेगरी का, जो कि आरक्षण 75% से जब 50% पर लेकर के गया था, तो उस आरक्षण के बदौलत ये जो सीटें जो आपकी बढ़ रही हैं, जो कि डबल से भी ज़्यादा हुई हैं, इसके कारण जो कट ऑफ होगा वो जनरल का कम से कम 5 नंबर कम जाने की उम्मीद रहेगी। यानी अगर अभी तक आप 70 नंबर 75 नंबर पर सेलेक्ट होते थे, तो अब आप जो है 60-65 पर भी सेलेक्ट हो जाएंगे, 70 नंबर तक भी आप हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको जानकर अच्छा लगा होगा कि जनरल कैटेगरी की जो सीटें हैं वो रोस्टर में काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकल के आई हैं, लगभग डबल से भी ज़्यादा का। तो चलिए मिलते हैं अगले जो है आगे का वीडियो, आप देखते रहिएगा, आपको अन्य जानकारी मिल जाएगा। तो इसके बारे में तो स्पष्ट जानकारी बताते हैं अगर तो 1 to 5 और 6 to 8 का रोस्टर क्लियर हो गया है। उसका रिज़ल्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा, 1 से 2 दिन के अंदर। कल ही रात में आने वाला था, बट पता नहीं क्या हुआ कि आ नहीं पाया, तो आज या कल परसों तक में आ जाएगा, क्योंकि उसका रोस्टर क्लियर हो गया, रिज़ल्ट बनकर तैयार हो गया है। कुछ जानकारी के मुताबिक 1 to 5 का 75 नंबर अनरिजर्व कैटेगरी का रिज़ल्ट कट ऑफ बना हुआ है, बट ऐसा कोई ऑथेंटिक नहीं है, ये एक जानकारी के हिसाब से है। लेकिन रिज़ल्ट आपका 1 से 2 दिन में आपको देखने को मिल ही जाएगा। रही बात 9, 10th और 11, 12th का, अभी रिज़ल्ट जारी नहीं होने वाला है, करीब 1 हफ्ता 10 दिन, क्योंकि उसका रोस्टर अभी तक BPSC को शिक्षा विभाग ने नहीं दिया है। और जब तक रोस्टर क्लियर नहीं होगा तब तक रिज़ल्ट आने की कोई संभावना ही नहीं बनता। यानी 1 to 5 और 6 to 8 का रिज़ल्ट तो आपको आजकल में देखने को मिल जाएगा, बट 9, 10th और 11, 12th का रिज़ल्ट अभी आपको कुछ देर और वेट करना होगा। अब आते हैं, ये तो रहा रिज़ल्ट का कि कब तक आ जाएगा। और कट ऑफ वही मान के चलिए, अगर आप 70% नंबर तक गेन करते हैं रिज़र्व में, तो आपका नंबर बन ही जाएगा, आप सेलेक्ट हो ही जाएंगे। 70 से 75% नंबर अगर आप गेन कर रहे हैं और अनरिजर्व से बिलोंग करते हैं, मेल कैटेगरी है, तो आपका रिज़ल्ट बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। TRE2 से रिज़ल्ट का जो नंबर है वो ऊपर नीचे हो सकता है, लगभग उतना ही रहेगा, उससे 1-2 नंबर ऊपर नीचे होगा, क्योंकि पेपर जो है TRE2 में कठिन था, TRE3 में थोड़ा आसान आया हुआ था। अब बात करते हैं अपकमिंग वैकेंसी TRE4 का। तो बता दूं कि TRE4 का जो वैकेंसी है उसको आने के पीछे अभी कई सारी कारणें जो हैं उसको रोक रहा है। सबसे पहला तो है, देखिए, TRE3 का रिज़ल्ट, जब तक रिज़ल्ट नहीं जारी होगा सबका, फिर से जब तक ये रिज़ल्ट जारी नहीं हो जाएगा, जब तक बच्चे ज्वाइन नहीं कर लेंगे कि कितना सीट अभी बचा हुआ है, तो उसके बाद ही सीट क्लियर होगा, फिर जा कर के आपको नया TRE4 का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। दूसरा कारण इसमें यहाँ ये भी है कि जो ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से जो टीचर अभी कार्य कर रहे हैं बिहार में, उनका ट्रांसफ़र नीति, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो नियमावली बनाया गया है, उसको रिगार्डिंग लेकर के अभी वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा। जैसे हम लोग का भी ट्रांसफ़र होना है, तो अभी इसमें आवेदन लिया जा रहा है, जो कि 7 नवंबर से 22 नवंबर तक लिया जाएगा। उसके बाद दिसंबर में ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जाएगा और जनवरी में आपको पोस्टिंग कर दिया जाएगा। आपको नए विद्यालय में योगदान दे देना है, ऐसा कहा गया है। अब होता है कि नहीं वो तो आगे देखना ही होगा, लेकिन ऐसा कहा गया है कि आपका जो ट्रांसफ़र होगा वो दिसंबर में कर दिया जाएगा। आपको नए विद्यालय में योगदान जनवरी के फर्स्ट वीक में, यानी पहले सप्ताह में आपको कर लेना होगा। अब देखते हैं ये कहाँ तक लागू हो पाता है। तो जब तक ये दोनों चीज़ें क्लियर नहीं हो जाएंगी, TRE4 का नोटिफिकेशन कैसे आएगा, क्योंकि जब तक ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, सीटों का आंकड़ा क्लियर नहीं हो पाएगा, तो पता कैसे चलेगा कितना वैकेंसी अभी और है, कितना वैकेंसी पर एग्ज़ाम लेना है,
और जो है नोटिफिकेशन देना है। लेकिन ये भी हो सकता है कि अंदाज से शिक्षा विभाग अपने अंदाज से वैकेंसी को दे सकती है कि इतना आप फिलहाल नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए, बाद में जो रोस्टर होगा हम उसको फाइनल कर लेंगे। उस आधार पे भी देखा जाए तो नवंबर महीने में अब TRE-4 का नोटिफिकेशन किसी भी एंगल से नहीं आने वाला। अब TRE-4 के लिए आपको दिसंबर महीने का वेट करना होगा। दिसंबर महीना कम से कम आपको लग जाएगा TRE-4 के नोटिफिकेशन में। लेकिन ये पक्का है कि आचार संहिता जो बिहार में लगने वाला है, चुनाव से पहले जो आचार संहिता लगती है उसके पहले आपको TRE-4 का एग्ज़ाम नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। यानी आपको नोटिफिकेशन जो है वो आचार संहिता से पहले देखने को ज़रूर मिलेगा, लेकिन TRE-3 का रिजल्ट के बाद और ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग होने के बाद ही इसका रोस्टर क्लियर हो पाएगा, फाइनल कितना वैकेंसी बचा हुआ है जिस पर वैकेंसी करानी है। लेकिन अंदाज से जो है वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है, बाद में रोस्टर क्लियर करके वैकेंसी को जो है फाइनल किया जा सकता है। तो इसलिए देखिए आगे शिक्षा विभाग क्या करता है, BPSC किस तरीके से काम करता है। लेकिन अभी नोटिफिकेशन का कोई रास्ता नहीं है, दिसंबर माह में ही नोटिफिकेशन आने का कोई ना कोई चांस बनेगा। रिजल्ट 2-4 दिनों में TRE-3 वाला 1 to 5 और 6 to 8 का आ जाएगा। 11, 12 और 9, 10 के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 10 से 15 दिन का भी लग सकता है समय। लेकिन आप लोग देख सकते होंगे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कब आपको रिजल्ट आएगा। ये मैं नहीं, BPSC के ऑफिस से जानकारी मिली हुई है। रोस्टर में जितनी सीटें निकल के आई है वो सीटों का आंकड़ा भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितनी सीट आपका TRE-3 में निकल के आया हुआ है। तो आशा करते हैं जो जानकारी मैंने आपको दिया है वो संतोषजनक होगा। तो TRE-4 के लिए आप दिसंबर का वेट करिएगा। रिजल्ट 1 to 5 डेज़ के अंदर आपका मान के चलिए TRE-3 में 1 to 5 का और 6 to 8 का मिल जाएगा। बाकी 9, 10, 11, 12 के थोड़ा वेट करना पड़ेगा और TRE-4 का नोटिफिकेशन दिसंबर। कट ऑफ 75% जिसने नंबर गेन किया अनरिजर्व मेल में वो सिलेक्ट हो जाएगा। कैटेगरी वाइज आप अपना उसी तरह से कम करते जाएगा। TRE-2 का आगे पीछे ही नंबर कट ऑफ रहेगा, उससे 1-2 नंबर कम 1-2 नंबर ज़्यादा, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला कट ऑफ, क्योंकि अगर बच्चे कम हुए हैं तो पेपर भी आसान हुआ था, इसलिए कट ऑफ ले दे करके वही रहने वाला, उसको बैलेंस कर देगा। जो बच्चों की संख्या कम हुई थी उसको पेपर जो लेवल था उसको वो बैलेंस कर देगा। तो आशा करते हैं पूरी जानकारी आपको समझ में आएगी। बाकी कोई जानकारी छूट गई हो तो आप हमसे कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। और अगर आपको PDF वगैरह लेना हो, कोर्स वगैरह लेना हो तो 99 आप QR कोड पे करेंगे तो आपको वहाँ से PDF कोर्स वगैरह भी मिल जाएगा। 99 रुपीज़ में 5 PDF है जो कि आपको पहले से मैंने बता रखा है। उसमें GK GS है, मैथ्स है, रीजनिंग है, उसका प्रैक्टिस सेट भी है, सब्जेक्ट का भी है पेपर और हिंदी का भी आपको उसमें मिल जाएगा। तो सब कुछ आपको उसमें मिल जाने वाला है। तो चलिए सारी जानकारी आपको उपलब्ध है। आप अगर आपको लेना हो तो व्हाट्सअप करिएगा, वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी, आप वहाँ से PDF ले सकते हैं। बाकी आप NCERT SCERT को पढ़ेंगे TRE-4 में, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं पढ़ेंगे। 3rd बुक पढ़ने से पहले आप SCERT को कवर कर लेंगे जो कि बिहार बोर्ड में लगता है। आपको उसका सिलेबस क्लास 6 से लेकर क्लास 10th लेवल तक के कवर करना पड़ेगा, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो। तो चलिए इसी बातों के साथ हम जो है यहाँ बात आपको ख़त्म करते हैं। कोई और जानकारी लेनी हो तो आप यहाँ पे नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब दे देंगे। आप व्हाट्सअप से भी जुड़ सकते हैं हमारे, और आप व्हाट्सअप चैनल से जुड़ने के लिए आपको कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में जो है आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सअप से जुड़ सकते हैं। तो उस चैनल में जुड़ जाएगा तो आपको तत्काल सारी जानकारी आपको मिल जाया करेगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।